रात का सन्नाटा गहरा था। हवाओं में ठंडक और दिलों में तूफान था। सारू अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में सवाल। क्या सच में उसने वेद को खो दिया है? क्या जो उसने किया वो सही था, या फिर उसने अपने ही प्यार को गलत समझ लिया? वो वही तस्वीरें देख रही थीं जिनमें उसकी और वेद की मुस्कान थी, वो मुस्कान जो अब कहीं खो चुकी थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सारू ने सोचा, शायद फिर कोई झूठा सुकून देने आया है, पर जब दरवाजा खुला, सामने वेद था। थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सच्चाई थी। सारू, बस इतना ही बोला वो, और सब कुछ थम गया। सारू की सांसें रुक सी गईं। वो खड़ी रही, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। वेद ने आगे बढ़कर कहा, मैं हार गया, खुद से, हालात से, और तुमसे भी। लेकिन एक बात अब और नहीं छुपा सकता। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना उस दिन किया था जब तुमने मुझे पहली बार हंसाया था। सारू की आंखें नम हो गईं। उसने जवाब नहीं दिया, बस एक कदम पीछे हट गई, जैसे दिल कह रहा हो, नहीं, अब और दर्द नहीं। लेकिन वेद ने उस दूरी को मिटाने में देर नहीं की। उसने धीरे से सारू का हाथ थामा। सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूं। शायद फिर कभी यह मौका ना मिले। सारू की पलकों पर आंसू की बूंदें थरथराईं। वो एक पल में खुद को रोक नहीं पाई, और बस वेद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो आलिंगन, जैसे बरसों की दूरी, झूठ और गलतफहमियां सब पिघलकर एक पल में मिट गई हों। वेद और सारू दोनों रो रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, राहत के थे। हर धड़कन जैसे कह रही थी, अब और नहीं, अब सब ठीक होगा। लेकिन उस खुशी के बीच भी डर था। अनिका का डर, क्योंकि अनिका को सब पता चल चुका था, वो सच जो सालों से छुपा था। सारू और वेद का रिश्ता, वो झूठ जो दुनिया के सामने बोला गया था, वो सब कुछ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अनिका अब चुप नहीं थी। वो सबके सामने सच्चाई लाने का फैसला कर चुकी थी। उसने वीडियो सबूत तैयार किया था। वो रात जब वेद ने अपने दिल की बात कही थी और सारू ने उसे ठुकराया था, सिर्फ परिवार की इज्जत के लिए। अब वो वीडियो पूरे परिवार के सामने आने वाला था। इधर वेद और सारू अपने पुराने दिनों की बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। सारू ने कहा, काश ये पल कभी खत्म ना हो वेद। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, वादा रहा। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी खुशी का ये लम्हा, बस अगली सुबह सूरज की किरणें पूरे घर में फैल गईं, पर उस रोशनी के साथ ही आने वाला था अंधेरा। अनिका का प्लान। वो शांत थी, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी की तरह सुलग रही थी। उसके हाथ में वो वीडियो था, वो वीडियो जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। अब कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, उसने खुद से कहा। नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। माहौल थोड़ा हल्का था, सब सामान्य लग रहा था। वेद और सारू की आंखों में अब सुकून था, लेकिन अनिका की आंखों में तूफान। उसने अचानक टीवी ऑन किया, और सब दंग रह गए। टीवी पर वही वीडियो चल रहा था। वेद की आवाज, मैं तुमसे प्यार करता हूं सारू, और ये झूठी नफरत मुझे मार रही है। सारू की आवाज, वेद, ये रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आ सकता। और फिर उनकी तस्वीरें, उनकी मुलाकातें, वो सारे लम्हे, सब स्क्रीन पर थे। घर में सन्नाटा छा गया। सारू के चेहरे का रंग उड़ गया। वेद ने अनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। अनिका, ये सब तुमने क्यों किया? अनिका हंसी, एक ठंडी, जहरीली हंसी। क्योंकि तुम दोनों ने मुझसे सब कुछ छुपाया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और बदले में मिला क्या? झूठ, धोखा, और एक ऐसा प्यार जो मेरे सामने किसी और का था। सारू बोल पड़ी, अनिका, ये सच है कि मैंने और वेद ने कुछ छिपाया, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी। अनिका ने जवाब दिया, मजबूरी या चाल? तुमने हमेशा मुझे छोटा महसूस कराया, और अब मैं तुम्हें वही एहसास करवाऊंगी। वेद ने कहा, अनिका, जो तुम कर रही हो वो तुम्हें अंदर से तोड़ देगा।
अनिका चिल्लाई। मैं पहले ही टूट चुकी हूं। सारे रिश्ते जैसे एक पल में बिखर गए। घर के बुजुर्गों ने सारू को ताने दिए। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने? वेद ने बीच में आकर कहा, नहीं, दोष मेरा है। मैंने ही सब छुपाया। वो पल बहुत भारी था। अनिका की आंखों में भी आखिरकार आंसू आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो घर से निकल गई, अकेली, टूटी हुई, लेकिन भीतर कहीं गहराई में पछतावे से भरी हुई। रात को वेद ने सारू से कहा, शायद अब हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन बिना झूठ के। सारू ने उसका हाथ पकड़ा। हां वेद, इस बार सच के साथ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे हर दर्द, हर शिकायत अब खत्म हो गई हो। वेद ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, अब चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सारू मुस्कुराई, और मैं तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसी वक्त आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे किस्मत खुद उनके मिलन को आशीर्वाद दे रही हो। लेकिन कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में अनिका अपने लैपटॉप पर कुछ और टाइप कर रही थी। गेम इज नॉट ओवर येट, और स्क्रीन ब्लैक हो गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले एपिसोड में फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, जहां सच्चाई और झूठ के बीच की लकीर फिर से धुंधली हो जाएगी। सारू ने रोते हुए कहा, वेद, अब जो होगा हम साथ झेलेंगे।